स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा क्लास नंबर 4 आज रहने वाला है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा है 8, 9 और 10 जून को है, उसको टारगेट करके हम जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो बताएंगे 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्री शक्तिकांत दास या फिर डॉक्टर डी सुब्बा राव। तो बताएंगे कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को जो है आपका नोटबंदी हुई थी, जिसमें कि आपके 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बैन कर दिए गए थे। 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? बताएंगे किस देश की अध्यक्षता जो है प्रारंभ हुई थी? भारत, रूस, ब्राज़ील या फिर ईरान? तो ये रूस ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स में 2024 में। आपको बताएं कि ब्रिक्स के अंदर कितने सदस्य देश हैं? बताएंगे ब्रिक्स के अंदर कितने सदस्य देश हैं? तो ब्रिक्स के अंदर जो है हमारे सबसे पहला है ब्राज़ील, बी से हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, आर से हो जाएगा हमारा रूस यानी कि रशिया, आई से हो गया इंडिया भारत, सी से हो गया चाइना चीन, और एस से है आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इन 5 देशों को मिलाकर के ब्रिक्स बनाया गया है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो हवाई अड्डे का नाम क्या है जिसका पीएम मोदी ने जो है उद्घाटन किया है? सिया राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये अयोध्या धाम और दिव्य भव्य जो है राम मंदिर से जुड़ेगा। ठीक है, अयोध्या धाम और राम मंदिर तक, अयोध्या धाम और राम मंदिर से जोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो हवाई अड्डा है इसमें एक साल में 10 लाख आपके यात्री आ सकते हैं, एक साल में 10 लाख। ठीक है, अयोध्या धाम हवाई अड्डा, इसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? बताएंगे कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की जो एबीपी की रैंकिंग है उसमें पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा, दूसरा, पहला या फिर 5वां? तो द्वितीय स्थान जो है हासिल किया है कौशाम्बी ब्लॉक समिति ने। ठीक है, कौशाम्बी ब्लॉक ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने के लिए संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो बताएंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है कहाँ से है, कहाँ पर है? गोवा में, कोच्चि में, त्रिशूर में या फिर तिरुवनंतपुरम में? तो ये है आपका कोच्चि में। कहाँ पर है? कोच्चि लक्षद्वीप। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है इसका फाइबर कनेक्शन, जिसको कि KLISOFC परियोजना के नाम से भी जानते हैं, KLISOFC। ठीक है, इसमें इंटरनेट, इसमें क्या होगा? इस परियोजना में इंटरनेट स्पीड जो है वो बढ़ेगी। इंटरनेट गति को चुनौती देने का मतलब है कि इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएंगे, जिससे नई संभावनाएं और जो है अवसर जो हैं पैदा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? बताएंगे भारत और किस पड़ोसी देश ने ETCA से संबंधित बातचीत जो है शुरू की है? ETCA मतलब आर्थिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग समझौता जो है किसने किया है? भारत और मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, चीन या फिर श्रीलंका? तो ये किसने किया है? श्रीलंका ने। भारत और
श्रीलंका ने ETCA की बातचीत जो है शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम कौन सा है? भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है इजराइल हमास का जो युद्ध हो रहा था वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन हॉट परसूट? तो ऑपरेशन अजय जो है इजराइल हमास में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। इजराइल में कितने भारतीय हैं? हमारे 18,000 भारतीय हैं, जिसमें जो है मोस्टली जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स थे और क्या कहते हैं बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? बताएंगे कौन सा भारत का सैन्य पुरस्कार यानी कि मिलिट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है सर्वोच्च? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। ठीक है, और जो पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, ये पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो बनारस में इन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश में महामंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को। ठीक है, वाराणसी में एक जगह है उमराहा, वहाँ पर किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, देवम या फिर विज्ञान? तो रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या है? प्रज्ञान का संस्कृत में अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इसको ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान जो है। और ये जो है 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। और एक चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन में, लगभग 14 दिन में जो है इसने पहुंचा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? एम पासपोर्ट सेवा किस मंत्रालय में लॉन्च किया गया? बताएंगे पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो एम पासपोर्ट सेवा जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, कौन है मधुशाला के लेखक? कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इन सब के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसको जो है मधुशाला को द हाउस ऑफ वाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? द हाउस ऑफ वाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाएंगे? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई या फिर 14 सितंबर को? तो 24 जनवरी को हर साल जो है बालिका दिवस हम मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2008 से हुई। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यात। क्यात जो है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? बताएंगे, श्रीलंका की, म्यांमार की, टर्की या फिर अफगानिस्तान? क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात जो है आपकी म्यांमार की मुद्रा है। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया। श्रीलंकन रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। टर्की, टर्की की जो मुद्रा है टर्किश लीरा। क्या है? टर्किश लीरा, यानी कि लीरा इसको कह सकते हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो अफगान है। क्या है? अफगान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता है? 2023 का पुरस्कार पूछ रहा है तो किस क्रिकेटर ने जीता था अर्जुन पुरस्कार 2023 का? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद शमी? तो मोहम्मद शमी ने जो है आपका 2023 का खेल कूद का अर्जुन पुरस्कार जो है जीता है। ठीक है, ये जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? बताएंगे जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया? 2017 में, 15 में, 2021 में या फिर 2019 में? तो जीएसटी जो है 2017 में लागू किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है आपका जीएसटी लागू किया गया। 122वां संविधान संशोधन था, 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, 2014 में इसे संसद में पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत करने की समय सीमा कितनी है? बताएंगे क्या सीमा है कि ऑनलाइन अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कितने समय के अंदर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? 2 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या फिर 7 दिनों के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर जो है आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में। ठीक है, इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है? 1930। किस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं? 1930 पर आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। एनआईए का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। एनआईए का पूरा नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? बताएंगे 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानव अधिकार आयोग या फिर मानवतावादी आयोग? तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया था मानवाधिकार परिषद। ठीक है, मानवाधिकार परिषद जो है इसका नाम कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कौन से जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ या फिर शाहजहाँपुर? ये जो है लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना वर्ष जो है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो है उत्तराखंड के गठन के बाद जब उत्तराखंड बन गया था तो राज्य के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है बाघ, तेंदुआ, इस उद्यान में बाघ मिलेगा आपको, तेंदुआ, बिल्ली है ना, और एक स्लथ बियर मिलेगा। ठीक है, स्लथ बियर, गेंडा, एक सींग वाला गेंडा भी है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, ये सब शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताएंगे कृषि के, स्वास्थ्य सेवा के, शिक्षा के या फिर उद्योग के? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यूपीएफसी जो है उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूपीएफसी की स्थापना 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये औद्योगिक राज्य में जो है औद्योगिक विकास का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो है समर्थन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? बताएंगे कुंभ मेला जो है किन नदियों के संगम पर होता है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर ताप्ती और नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुंभ मेला जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के नदी किनारों पर लगता है। ठीक है, संगम जो है जिसको हम संगम कहते हैं, क्या कहते हैं? संगम भी
कहते हैं, संगम पर मनाया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है, ठीक है। कुंभ मेला जो है 4 जगह लगता है, आपको बता दें कि कुंभ मेला 4 जगह लगता है भारत में। हरिद्वार उत्तराखंड, कहाँ पर, हरिद्वार में, उत्तराखंड जो है। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, ठीक है, प्रयागराज यूपी। नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, और उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश। 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मोगाओ गुफाएं। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? बताएंगे। मोगाओ गुफाएं या फिर 1000 बुद्धों की गुफाएं जो हैं किस देश में है? नेपाल में, थाईलैंड में, भारत में या फिर चीन में? तो 1000 बुद्धों की गुफाएं जो हैं वो चीन में स्थित हैं, ठीक है। इसमें जो है 500 मंदिर हैं। इन गुफाओं में कितने? 500 मंदिरों की एक प्रणाली है, ठीक है। और ये जो है 4 लाख वर्ग फुट से अधिक जो है इसमें बौद्ध कहानियाँ और आकृतियाँ बनी हुई हैं। फुट से यानी कि 4 लाख फुट या फीट भी बोल सकते हैं, फीट से अधिक की ऊंचाई पर जो है इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? बताएंगे। कितने चरणों में किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में। 2 चरणों में जो है 2011 में जनगणना कार्य किया गया था, ठीक है। तो इस बार भी 2026 में भी जनगणना कार्य जो है वो 2 चरणों में किया जा रहा है, तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लगभग लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 2011 की जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे। अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से बंदरगाह को जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, मामुर, गोवा या फिर कोलकाता? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताएंगे। सब्जी, फल और फल उगाना क्या कहलाएगा? रेशम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंगूर की खेती या फिर उद्यान कृषि? तो इसको क्या कहेंगे? उद्यान कृषि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है उद्यान कृषि में जो है आपका खेती वाले भोजन, सजावटी पौधे, है ना, विज्ञान और कला, बागवानी फसलें जो हैं इसमें आती हैं। सब्जियां, फल और फल उगाना आदि जो है इसमें आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बताएंगे। बंगाल का विभाजन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्जन, इरविन या फिर रीडिंग? ये लॉर्ड नहीं लगाते हैं इनके आगे, ये लॉर्ड वाले इन्होंने कोई काम नहीं करे हैं इंडिया में आकर के, तो लॉर्ड हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्जन, इरविन या फिर रीडिंग? बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। किसने किया था? कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। क्या था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित की गई हैं? बताएंगे। मथुरा के पास एक मठ है, उसके मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित की गई हैं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर चोल वंश? तो कुषाण वंश के जो शासक हैं उनकी जो है मूर्तियां वहाँ कही गई हैं, ठीक है। कुषाण राजाओं को ने देवपुत्र शब्द जो है लिया है, मतलब कई कुषाण राजाओं को देवपुत्र भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सरकार का वह खाता सम्मिलित होता है जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है? बताएंगे। किसमें जो है सरकार का वो खाता सम्मिलित होगा जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होगा? आउटक्रीज्ड बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट या फिर कर बजट? तो ये राजस्व बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? बताएंगे कौन है? डीजीपी, जिनको कि पुलिस महानिदेशक कहते हैं, पीएसआई पुलिस उपनिरीक्षक, एसपी सहायक पुलिस आयुक्त या फिर डीसीपी पुलिस उपायुक्त? तो किसे कहेंगे? डीजीपी को। डीजीपी का जो है पद है वो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी का पद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताएंगे। बाल संरक्षण और कल्याण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है भारत में?
1910, 1098, 114 या फिर 194, तो 1098, 1098 जो है बाल संरक्षण और कल्याण के लिए हेल्पलाइन नंबर है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस स्थान पर है, बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या फिर मैसूर, तो ये पुणे में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के नियमन से माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है, बताएंगे। किस मंत्रालय के पास जो है प्रिंट मीडिया, सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी किसके पास है, आवास और शहरी मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास मीडिया, प्रिंट मीडिया, सरकारी नीति, योजनाओं के जो जानकारी है वो प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, बताएंगे। हम्पी कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात, तो हम्पी उत्सव जो है वो कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस नृत्य में क्या होता है, आपका कठपुतली का शो होता है, कठपुतली का शो होता है। ठीक है, आतिशबाजी होती है और जो है जुलूस भी निकाला जाता है, भव्य जो है जुलूस भी निकाला जाता है। ठीक है, इस त्यौहार की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, बताएंगे। कौन सा अम्ल आपका सिरके में मिलेगा, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक या फिर ऑक्सैलिक, तो एसिटिक अम्ल जो है वो आपका सिरके में मौजूद होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, 16 जनवरी, 12 अगस्त, 25 नवंबर या फिर 31 दिसंबर, बताएंगे। तो ये यहाँ पर हम 12 जनवरी करेंगे, ऑप्शन में हम 12 जनवरी करेंगे। 12 जनवरी को जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है, बताएंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 64 और 89(1) के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा है आपका, जिसको कि उच्च सदन भी कहते हैं, उसका पदेन सभापति कौन होता है, बताएंगे। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निचले सदन के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं बात कि उपराष्ट्रपति को जो है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति की सैलरी मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। मामूली चीज़ों का देवता, यानी कि जिसको कि इंग्लिश में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी कहेंगे, यानी कि जो मेन नाम है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, लेकिन क्या दे दिया है क्वेश्चन घुमा करके, मामूली चीज़ों का देवता, तो हमें ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है, बताएंगे। मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, अरुंधति रॉय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सलमान रुश्दी या फिर अमीश त्रिपाठी, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, अरुंधति रॉय की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है, प्रेमपत्र, इनकी रचना है प्रेमपत्र है आपकी, अनामिका है, परिमल है। सलमान रुश्दी की मोस्ट फेमस द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की मोस्ट फेमस बुक है द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, शेम, ये सलमान रुश्दी की फेमस बुक्स हैं। अमीश त्रिपाठी, मेलुआ के अमर भी आपकी, नागाओं का रहस्य, अमीश त्रिपाठी की बुक है नागाओं का रहस्य। मिथिला के योद्धा, बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी अमीश त्रिपाठी की बुक्स। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।